बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 दिसंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली में होने वाले एक दर्दनाक वाक़ये के हवाले से। 18 साला बच्ची समन अब्बास को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया था। इस केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या डेवलपमेंट हुई है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस वाक़ये का पता नहीं है, ये वाक़या बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था पाकिस्तानी मीडिया में भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वैसे भी इटली के अखबारों में और दूसरे जो शहर मुल्कों के अखबार हैं उनमें इसको बड़ा हाईलाइट किया गया था। ये पाकिस्तानी नजात ख़ानदान था जो इटली में रहता था और वहीं पर उनकी जो 18 साला बेटी थी उसको मुबैना तौर पर वालिदैन ने पाकिस्तान में यहाँ पर मौजूद अपने एक रिश्तेदार से शादी ना करने का, मतलब वो शादी नहीं करना चाहती थी, उस वजह से कहा यह जाता है मुबैना तौर पे कि वालिदैन ने ही उस लड़की को कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे या गायब कर दिया था। क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह रिलीज़ की गई थी, फिर पुलिस ने बहुत ज़्यादा ढूंढा, उसकी लाश ना मिली, हर जगह ढूंढा गया, वालिदैन उसके पाकिस्तान वापस आ गए थे। अब जो है एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि उसके वालिद को बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया पाकिस्तान में। ये सारा वाक़या क्या है, सूरत हाल क्या है, आज की इस वीडियो में आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊँगा। शब्बीर अब्बास नामी ये शख्स है जिसकी बेटी थी समन, 18 साला बच्ची थी इटली में। ये अप्रैल 2021 का वाक़या है और वहाँ पर ये जो है कत्ल, मतलब समन ये थी कि वाक़या हुआ, बच्ची जो है वो उसको इन्होंने मुबैना तौर पर प्रेशराइज़ किया कि जी आप पाकिस्तान में जो आपका रिलेटिव है, लड़का या जो भी है, उससे शादी करो। बच्ची मानती नहीं थी, उसका वहाँ पे कोई दोस्त था, बॉयफ्रेंड था और वो कहती मैं उससे शादी करती हूँ। बहरहाल उसके बाद जो है बच्ची की इनसे लड़ाई हुई। बच्ची जो है एक अदालत या पुलिस आ गई। पुलिस जो है वो एक लंबा वाक़या है। पुलिस ने उसको एक समझे प्रोटेक्शन हाउस में भेज दिया, वहाँ से बच्ची दोबारा वापस आई। उसके बाद बच्ची लापता हो गई। आखिरी तौर दफ़ा कहते हैं कि उसके पड़ोसियों ने उसे देखा था। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई जिसमें इसके कुछ रिश्तेदारों को ये जो खोदने वाले बेलचे वगैरह होते हैं और ये चीज़ें ये ले जाके देते हुए देखा गया। बहरहाल उसके बाद इसके वालिदैन वतन पाकिस्तान वापस आ गए और पीछे जो है इटली की जो पुलिस है वो इसको इन्वेस्टिगेट करती रही। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि जी यहाँ पर नवंबर में ही, ये पिछले माह जो है बाकायदा तौर पर एक ख़बर सामने आई कि जी इसके जो वालिद हैं अपना शब्बीर, उसको जो है जो इतालवी हुकाम है यानी इटली की जो पुलिस है और मकामी पुलिस ने खुफिया इतला के बाद जो है वो गुजरात से ही इन्होंने इसको गिरफ़्तार किया। शब्बीर जो है इसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी बेटी का जो है ये लोग जो है रेगियो एमिलिया शहर है, इसके करीब जो है ये वहीं पे रहते थे। इनका कोई फार्म हाउस था, फार्म हाउस पे ये लोग काम करते थे। अच्छा, ये सारी मैं आपको स्टोरी बता चुका हूँ कि क्या कुछ हुआ। उसने इनकार किया और जो है उसके बाद वहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज उस वक्त भी आई थी, हमने भी उसके ऊपर वीडियोस की थी। फिर उसके बाद पुलिस ने जो है 29 अप्रैल को गालबन एक सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे 2021 में रिलीज़ की थी जिसमें इसके वालिदैन को मिलान के जो है एयरपोर्ट से, मेरा ख़्याल से मिलान के एयरपोर्ट था जहाँ से इनकी पाकिस्तान आते हुए जो है वो इन्होंने दिखाया था कि जी ये लोग पाकिस्तान भाग गए हैं। बहरहाल अब ये गिरफ़्तार हुआ है जी, और गिरफ़्तार क्यों हुआ है उसकी भी एक वजह है। अब हुआ ये है कि नवंबर में ही तकरीबन कोई मिड नवंबर के बाद जो है उनको जो वहाँ इटली के हुकाम हैं उनको इसी शब्बीर के घर के करीब जो है एक एबंडेंड बिल्डिंग थी जो लावारिस इमारतें होती हैं, उसमें एक कब्र मिली और उस कब्र में उन्होंने, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो तो और तरह के ममालिक है ना, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो तो चलती रहती है और वो कुछ ना कुछ उसमें से निकालते हैं। हमारे वाला हाल नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो गया सो हो गया और फिर उसके बाद फ़ाइल दाखिल दफ्तर और फिर उसके बाद ख़त्म। वो अभी भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे, क्योंकि इस केस में मुझे याद है इसके चचा को भी गिरफ़्तार किया था, कुछ दूसरे शहरों से भी कुछ लोगों को गिरफ़्तार, कुछ दूसरे ममालिक से गिरफ़्तार किया गया था इवन। तो अब जो है वो जो इटली की पुलिस है उनको ना एक अबेंडेंड बिल्डिंग थी, उसमें से एक कब्र उनको मिली और उस कब्र में से लाश की बाक़ियात मिली हैं। अब वो इसको चेक कर रहे हैं कि कहीं ये लाश समन की तो नहीं है,
क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा ढूंढा गया खेतों में, इधर उधर हर जगह। पुलिस ने बयान जारी किया था कि उसकी लाश नहीं मिल रही। बहरहाल अब इनको बाक़ियात मिली हैं। वो कहते हैं कि जी इसकी शनाख्त की तस्दीक में तकरीबन 2 माह लग सकते हैं। बहरहाल मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि लापता होने से कबल समन ने इटली में अपने बॉयफ्रेंड को, जो कि पाकिस्तानी मिजाज ये लड़का भी था, उसको बताया था कि इसके वालिदैन मुबैना तौर पर इसकी शादी अपने वतन में किसी बड़े उम्र के आदमी से करना चाहते हैं, लेकिन इस पर राज़ी नहीं है। तो फिर जो है समन, जैसे मैं आपको बताया कि हुकाम के पास चली गई थी, उन्होंने एक पनाहगाह में रहने की इजाज़त दी, लेकिन बाद में वो वापस आ गई थी, घर वालों ने इसे वापस बुलाया था। फिर ये है कि वहाँ पे एक कोई कानून होता है, ज़ाहिर बात है, जैसे होता है कि जब वो घर वापस आ गई तो क्योंकि हुकाम को ये ख़तरा था कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, तो वो फिर आके हफ्ते में या महीने में एक बार आके चेक करते थे कि बच्ची की वेलफेयर हो रही है। जैसे हम यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला केस भी कर रहे हैं, पाकिस्तान कवर कर रहे हैं, तो बच्ची की वेलफेयर हो रही है, ठीक पढ़ रही है, उसको कुछ हुआ तो नहीं है। तो हुकाम जब इसके घर आए तो बच्ची उनको नहीं मिली, तो फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया कि बच्ची कहाँ गई है। बहरहाल ये मेरे पास 2 जो है वो अतालवी अखबारों की ख़बरें हैं, जो इटली के अखबार हैं। इन्होंने भी ये ख़बर दी हुई है, ये नवंबर 16 की है। ये कहते हैं कि जी समर अब्बास के वालिद को जो है वो कर लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज तो वो कहते हैं, लेकिन ये अब आइडिया नहीं है। इस अखबार ने भी लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान और इटली के दरमियान जो है वो हवालगी का मुआहदा मौजूद है या नहीं है। साथ वो ये भी कहते हैं, एक और अखबार है ये इटली का, ये ख़बर दे रहा है कि जी उसको अरेस्ट जो किया गया है वो इस चार्जेस के ऊपर नहीं किया गया बेटी, बल्कि उसको किसी बंदे से फ़्रॉड के उसमें किया गया है गिरफ़्तार। किसी बंदे से उसने कुछ पैसों का फ़्रॉड किया, उसमें गिरफ़्तार किया गया। और फिर उसके बाद जो है इटली क्योंकि राब्ते में था, इटली का जो सफारत खाना है वो भी राब्ते में था पुलिस के साथ, तो अब वो लोग इस चीज़ से पुरुमीद हैं कि क्योंकि वो गिरफ़्तार हो चुका है तो अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी होगी। लेकिन ज़राए से ये ख़बरें पाकिस्तान में भी हैं कि उस शख्स को जो है वो बाकायदा इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे यहाँ FIA उसकी तहकीक कर रही है, FIA उससे मज़ीद मालूमात ले रही है। और सिर्फ FIA अकेली नहीं है, बल्कि इसमें इटली की जो एम्बेसी है उसके हुकाम भी इस काम में शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद जी इटली जो है जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि ऑलरेडी अरेस्टेड द अंकल ऑफ द वुमेन। अच्छा, इसके जो अंकल थे उसको भी इटली की पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है फ्रांस से। ये इसका नाम दानिश हसनैन है और इसको जो है इन्होंने बाकायदा तौर पे वारंट निकाल के फ्रांस से गिरफ़्तार करवाया था। दूसरा जो है पुलिस ने, मैं आपको बताया, हाँ ये 29 अप्रैल था, देखें 29 अप्रैल को इसकी जो CCTV फुटेज भी रिलीज़ की थी, जिसमें जो है जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि चीज़ें जो है वो सामने नज़र आई थी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर एट द टाइम सेड, उस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स ने, तफ्तीशकारों ने ये कहा था कि अब्बास पेरेंट्स एंड वन ऑफ हर कज़न्स फ्लेड फ्राम इटली आफ्टर शी वेंट मिसिंग, कि समर अब्बास के जो वालिदैन थे और जो इसका एक कज़न था वो इटली से इसके गायब होने के बाद जो है वो जो है भाग गए थे। बहरहाल ये एक बड़ी अफसोसनाक स्टोरी थी। ये उस वक्त हमने बड़ी कवर की थी और बड़ी डिटेल में कवर की थी, मुझे याद है कुछ वीडियोस मैंने भी की थी, लेकिन हमारे बहुत सारे और सोशल मीडिया के दोस्तों ने इसके ऊपर बड़ी रेगुलरली वीडियोस की थी और ये केस उस वक्त बड़ा हाईलाइट हुआ था। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था, वही जो बात मैं अक्सर इस तरह की वीडियोस में आप लोग कहता रहता हूँ कि हमारे मुल्क से लोग बाहर चले जाते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं, बच्चे उस वक्त छोटे होते हैं, जब बच्चे वहाँ पे ब्रॉटअप उनका होता है, वो बड़े हो जाते हैं, वहाँ पे वो अपने ही, ज़ाहिर बात है, वहाँ के सेटअप में एडजस्ट हो जाते हैं और वहीं पे उनको कोई पसंद आ जाता है, बच्चे लड़का या लड़की जो भी हो, और उसके बाद ये उसके ऊपर प्रेशराइज़ उनको करते हैं कि जी आप वापस आकर पाकिस्तान में अपने किसी यहाँ पे कज़न से शादी करें, और वो कज़न ज़ाहिर बात है उस नहीं लगता उन बच्चों को अपने काबिल या उस स्टैंडर्ड का जो वहाँ पे वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो फिर यही होता है। बहुत सारे केसेस, गुजरात में मैं आपको 2 लड़कियों का केस बताया था, सरगोदा की एक खातून का केस था, वो तो बेचारी कोई इंजीनियर थी। मतलब बहुत सारे ऐसे, पाकिस्तान में ऐसी कई स्टोरीज़ भरी पड़ी हैं और ऐसी बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक स्टोरीज़ हैं कि या तो बच्चियों को इधर ला के कत्ल कर दिया जाता है या उधर, ये तो समन वाला तो वाक़या जो था ये उधर ही था, उधर ही कहा यह जाता है कि वालिदैन ने मुबैना तौर पे इसको कत्ल किया था और उसके बाद वालिदैन वहाँ से भाग गए थे। यहाँ से जाना रोज़गार के लिए, बच्चों का वहाँ ब्राटअप करना, और फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएँ तो उनके लिए, बच्चियों के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए, बेटे का मसला नहीं है, बेटा यहाँ कज़न से शादी करता है ठीक है, नहीं करता तो खैर वहाँ इटली में लड़की से कर ले, कोई इशू नहीं। हमारे यहाँ ये सोच पाई जाती है, बड़ी अफसोसनाक बात है ये।
और बेटी क्योंकि बेटी है और वो वहाँ पे अब उसका ब्रॉटअप हुआ है और उसको कोई पसंद आ गया, तो नहीं, ये हमारे लिए ये बड़ी इज़्ज़त की बात, गैरत की बात बन जाती है और अजीब व गरीब किस्म के ये मसाइल वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। ये जी एक बड़ी डेवलपमेंट थी इस केस में, क्योंकि हम इस केस को कवर करते रहे, इसके ऊपर बात करते रहे, तकरीबन इस केस को 1.5 साल से ज़ायद हो गया है। ये ग़ालिबन अप्रैल 21 का वाक़या है और अप्रैल 22 और आज दिसंबर है, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का वाक़या। लेकिन ये एक बड़ी पेशरफ्त नवंबर में हुई। मैंने कहा आज ये मेरे सामने आई थी, कुछ चीज़ें मैं देख रहा था तो ये स्टोरी मेरे सामने आई। मुख्तलिफ़ इटली के अखबारात ने भी शाये की हुई थी और ये हमारे पाकिस्तानी भी कुछ जो है पेपर्स ने और कुछ वेबसाइट्स ने स्टोरी लगाई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बहरहाल पुलिस कंफर्म कर रही है कि शख्स गिरफ़्तार हो गया है। देखें अब इंशाअल्लाह इसके हवाले से मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वही बात आखिर में कि अब अगर आप बच्चों को साथ ले जाते हैं बाहर तो फिर एक्सपेक्ट करें कि ज़ाहिर बात है उनका ब्रॉटअप वहाँ हुआ है तो कम से कम उनकी जो वहाँ की सोच या वो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें, नहीं तो फिर ना ले जाएं, यहीं रह जाएं या खुद चले जाओ बच्चों को। मतलब मैं यही कह सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अपनी दुआ में याद रखें कि अल्लाह पाकिस्तान खामी नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।